जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? आपके एक भी शब्द बोलने से पहले लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज करते हैं। इसी से डिसाइड होता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे या इग्नोर करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि बॉडी लैंग्वेज वास्तव में काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक पर्सन ऑडियंस के सामने खड़ा होकर कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहा है। उसकी स्पीच अच्छी है लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल स्टैटिक है। कोई हैंड मूवमेंट नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई एनर्जी नहीं। अब उसी स्पीच को एक दूसरा पर्सन डिलीवर करता है। वर्ड्स वही हैं लेकिन इस बार वह हैंड जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेशंस और कॉन्फिडेंट पोस्चर का यूज़ करता है। डिफरेंस साफ दिखाई देता है। पहले एग्जाम्पल में पर्सन शाई, नर्वस और अनकॉन्फिडेंट लगता है, जबकि दूसरे एग्जाम्पल में वही इंसान पावरफुल, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। यही बॉडी लैंग्वेज की पावर है। इसलिए इस वीडियो में हम हाई कॉन्फिडेंस और हाई स्टेटस लोगों की पावरफुल बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं। ऐसी बॉडी लैंग्वेज जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेबल बनाएगी। कमेंट में लिखो आई एम पावरफुल, क्योंकि आज से आपकी पर्सनैलिटी अपग्रेड होने वाली है। स्टेप 1, बी ए लीडर। सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट। अगर किसी ग्रुप में 3 लोग चल रहे हों तो आपकी नज़र सबसे पहले किस पर जाएगी? ज़्यादातर मामलों में सेंटर में चल रहे व्यक्ति पर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सेंटर अट्रैक्शन को नोटिस करता है। बहुत सारे लोग इनसिक्योर होते हैं। जब भी ग्रुप में चलते हैं तो साइड में रहते हैं या सबसे पीछे चलते हैं। लेकिन लीडर हमेशा सेंटर पोजीशन लेता है। जो इंसान सेंटर में होता है वही सबसे ज़्यादा नोटिस होता है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वही सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। इसलिए जब भी किसी ग्रुप के साथ चलो, खुद को पूरी तरह छुपाने की कोशिश मत करो, अपनी प्रेजेंस को दिखाओ। अगर आपने थॉमस शेल्बी जैसे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया होगा तो नोटिस करोगे कि वो अपनी टीम के साथ चलते समय अक्सर सेंटर पोजीशन में दिखाई देते हैं, क्योंकि सेंटर पोजीशन लीडरशिप को रिप्रेजेंट करती है। याद रखो, लीडर वही बनता है जो सेंटर स्टेज पर आने की हिम्मत रखता है। स्टेप 2, वॉकिंग। जब आप किसी रूम में एंटर करते हो तो लोग आपकी वॉकिंग स्टाइल को सबसे पहले नोटिस करते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए दूसरा मौका नहीं मिलता। इसलिए आपकी वॉकिंग पावरफुल होनी चाहिए। वॉकिंग विद मैस्कुलिन शोल्डर स्विंग। जब कोई एनिमल डर जाता है या स्ट्रेस में होता है तो वह अपने शरीर को छोटा और सिकुड़ा हुआ दिखाने लगता है। ह्यूमंस में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखो, उन्हें नेचुरली स्विंग होने दो, कंधों को अकड़ा कर मत चलो। नेचुरल शोल्डर मूवमेंट आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स दिखाती है। वॉक विथ हाई हेड। जितने भी पावरफुल लीडर्स होते हैं वे हेड डाउन करके नहीं चलते। उनका हेड हमेशा स्ट्रेट और आइज फॉरवर्ड होती है। बहुत सारे लोग चलते समय आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। जैसे ही सामने कोई आता है वे नज़रें झुका लेते हैं। यह हैबिट आपको इनसिक्योर दिखाती है, इसलिए चलते समय हेड हाई रखो, लोगों को फेस करो। ये दिखाता है कि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। वॉकिंग स्पीड। कुछ लोग ऐसे चलते हैं जैसे उनके पीछे पुलिस लगी हो, वहीं कुछ लोग इतने स्लो चलते हैं जैसे उन्हें दुनिया की कोई परवाह ही नहीं। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। आपकी वॉकिंग स्पीड बैलेंस्ड होनी चाहिए, न ज़्यादा फास्ट न ज़्यादा स्लो। ऐसे चलो जैसे हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। वॉकिंग स्पीड आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। ओपन हैंड्स। बहुत सारे लोग चलते समय अपने हाथ पॉकेट में डाल लेते हैं या क्रॉस कर लेते हैं। ये आपको नर्वस और क्लोज्ड ऑफ दिखाता है। एक कॉन्फिडेंट पर्सन अपने हैंड्स ओपन रखता है, उसकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है। जब भी चलो अपने हैंड्स को नेचुरली मूव होने दो, लेकिन ओवर एक्टिंग मत करो। अगर पॉकेट में हाथ डालना ही है तो सिर्फ एक हाथ डालो, दूसरा हाथ बाहर रहने दो। ये ज़्यादा नेचुरल और अट्रैक्टिव दिखाई देता है। स्टेप 3, स्टैंडिंग। आप कैसे खड़े होते हो ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का सीधा सिग्नल होता है। कुछ लोग बिल्कुल अटेंशन मोड में खड़े रहते हैं, हाथ क्लोज, बॉडी टाइट और शोल्डर्स कंट्रैक्टेड। ये आपको वीक और सबमिसिव दिखाता है। अगर आप पावरफुल दिखना चाहते हो तो रिलैक्स्ड और ओपन स्टैंस अपनाओ। फॉरवर्ड फुट पोजीशन ये सबसे अट्रैक्टिव और डोमिनेंट स्टैंडिंग पोजीशंस में से एक मानी जाती है। इसी वजह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ रेड कारपेट पर इस पोस्चर का यूज़ करते हैं। एक पैर थोड़ा आगे, बॉडी रिलैक्स्ड, चेस्ट ओपन और फेस कॉन्फिडेंट। इसके साथ आप एक हाथ पॉकेट के पास और दूसरा साइड में रख सकते हो। यह कॉम्बिनेशन काफ़ी नेचुरल और अट्रैक्टिव लगता है। स्ट्रेट शोल्डर्स, झुके हुए शोल्डर्स आपको वीक दिखाते हैं। सीधे शोल्डर्स, ओपन चेस्ट और रिलैक्स्ड बॉडी आपको स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट दिखाती है। लेकिन ओवर एक्टिंग मत करो। मिलिट्री सोल्जर बनने की ज़रूरत नहीं है, बस नेचुरल कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। फीट पोजीशन। पैरों को बहुत क्लोज रखकर खड़े होना नर्वसनेस दिखाता है। बहुत ज़्यादा वाइड रखना फनी लगता है, इसलिए फीट को शोल्डर विड्थ पर रखो। यही सबसे बैलेंस्ड पोजीशन होती है। हैंड्स पोजीशन। हैंड्स आपकी नर्वसनेस को सबसे जल्दी रिवील करते हैं। पॉकेट टैप करना, फिंगर्स हिलाना या बार बार हाथों से खेलना आपकी एंग्जाइटी को शो करता है। अपने हैंड्स को रिलैक्स्ड और कंट्रोल्ड रखो।
स्टेप 4, सिटिंग। आपकी सिटिंग पोजीशन भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। अगर बैठते समय आप झुक जाते हो, सिर नीचे कर लेते हो और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, तो आपकी सारी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। इसलिए बैठो भी बॉस की तरह। रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट, सिट लाइक यू ओन द स्पेस। बहुत सारे लोग चेयर पर ऐसे बैठते हैं जैसे परमिशन मांग रहे हो। ये इनसिक्योरिटी दिखाता है। कॉन्फिडेंट पीपल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। बैक स्ट्रेट, चेस्ट ओपन और बॉडी रिलैक्स्ड। अगर आर्म रेस्ट है तो उसे नेचुरली यूज़ करो। ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों दिखाता है। बैक स्ट्रेट बैठते समय स्पाइन को स्ट्रेट रखो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सीधा मत बैठो। न ही इतना झुको कि लो एनर्जी लगने लगे। एक बैलेंस्ड पोजीशन मेंटेन करो। यही काम कॉन्फिडेंस की निशानी है। स्टेप 5, हैंड मूवमेंट्स, हैंड जेस्चर्स आपकी कम्युनिकेशन को लगभग 50% ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। इसीलिए बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स इनका यूज़ करते हैं। स्वीप जेस्चर, जब किसी ग्रुप को एड्रेस करो तो ओपन पाल्म के साथ स्मूथ स्वीपिंग मोशन करो। यह दिखाता है कि तुम कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहे हो। फ्रेम जेस्चर, जब किसी इंपॉर्टेंट आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हो तो हैंड्स की मदद से उसे फ्रेम करो। इससे तुम्हारी बात ज़्यादा क्लियर और इम्पैक्टफुल लगती है। कट जेस्चर, जब किसी पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देना हो तो कंट्रोल्ड कट जेस्चर यूज़ करो। यह अथॉरिटी और कन्विक्शन दिखाता है। स्टीपल जेस्चर, दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर ट्रायंगल शेप बनाना स्टीपल जेस्चर कहलाता है। यह सबसे पावरफुल कॉन्फिडेंस जेस्चर्स में से एक है। इसीलिए CEOs, लीडर्स और हाई स्टेटस प्रोफेशनल्स इसे मीटिंग्स में यूज़ करते हैं। ये सिग्नल देता है कि तुम्हें अपने वर्ड्स पर पूरा कॉन्फिडेंस है। कंक्लूजन, अगर आप इन सभी स्टेप्स को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल जाएगी। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे, लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे और आपकी प्रेजेंस किसी भी रूम में स्ट्रांग महसूस होगी। लेकिन याद रखो, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ बाहर से कॉन्फिडेंट दिखने का तरीका नहीं है। असली कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। जब अंदर का कॉन्फिडेंस और बाहर की बॉडी लैंग्वेज एक साथ काम करते हैं, तब आपकी पर्सनालिटी सच में पावरफुल बनती है। अगर आप इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का पूरा प्रोसेस सीखना चाहते हो तो अगला वीडियो ज़रूर देखना, हम वहाँ मिलेंगे।